हेलो लियो सिंह राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 मई तक। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वर्ड्स। गुस्सा है लियो, आप अपसेट हैं सिचुएशन में। आपका दिल दुखा हुआ है। आप हर्ट हैं इस सिचुएशन में। मैं जो देख रही हूँ, आप चाहते हैं एक बैलेंस रिलेशनशिप। जहाँ मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये हार्ट ब्रेक आपका 3 हफ्ता, तीन दिन, 3 हफ्ता या 3 महीने हुआ हो ज़्यादा से ज़्यादा। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में फोकस करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, काम करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेटली पर्सन पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हैं या आपने भी ब्लॉक कर रखा है पर्सन को, लेकिन आप सीक्रेटली उनको देखते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। और गुस्सा है, अपसेट है। आपको कहीं पे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट बहुत है, ड्रामा बहुत है इस सिचुएशन में, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो हार्ट ब्रोकन है आप, दिल दुखा हुआ है, पेन मतलब और अपसेट हैं सिचुएशन में कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्सन का रवैया है कि मेरी तरह से चीज़ें चलनी चाहिए, तो वो चीज़ से आप अपसेट हैं। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी के लिए भी आप वेट कर रहे हैं कि पर्सन अपनी तरफ से सॉरी अपॉलॉजी करे। तो ये है, कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन अपसेट दिख रहे हैं सिचुएशन से। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वांड्स। तो पर्सन के दिमाग में आप 24 घंटे रहते हैं लियो, भले वो आपको जताए नहीं जताए, दिखाए नहीं दिखाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, आप उनके दिमाग में रहते हैं, वो स्ट्रेस्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको लगता है कि यहाँ उनको इशू है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। जितना कंसिस्टेंट आपको होना चाहिए, जितना आपको एफर्ट करना चाहिए, वो आप नहीं करते। कहीं पे उनको लग रहा है कि वो इस सिचुएशन में बंध से गए हैं, अब उनको बंधना नहीं है। कहीं पे इतना अटैच फील, बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो और वो उनको स्ट्रेस कर रही है कि वो आपको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। ऊपर से सिचुएशन भी अच्छी नहीं चल रही है, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या कंसिस्टेंट नहीं है, इनको लग रहा है आपकी तरफ से। तो ये अब इस चीज़ से निकलना, मतलब इस टेंशन, ये स्ट्रेस की एनर्जी को नहीं रखना चाहते हैं। तो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से आपके। कहीं पे उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उनको लेकर के, ये उनको फीलिंग है, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो पर्सन ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने वाले हैं एक्चुअली। पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसीलिए उनको ऐसा फील हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Nine of Swords with the 8 of Wands, Queen of Cups with the 7 of Cups,
होगी, हीलिंग होगी सिचुएशन में, कम्युनिकेशन होगी, पर इसके साथ साथ कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी। पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको थोड़ा डर है, डाउट है कि अदर पीपल इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। जो मैं देख रही हूँ कि आपको काफ़ी अटेंशन मिलता है, थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स। मेहनत करना चाहते हैं, पर कुछ बातें इनको परेशान कर रही है। इस सिचुएशन में हीलिंग आएगी स्टार कार्ड के साथ, बट मैं देख रही हूँ कि बातचीत होगी भी आप लोगों की, लेकिन कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी सिचुएशन में, और कुछ छोटी मोटी डे टू डे परेशानियाँ रहेंगी। आप लोग की बात नहीं हो रही है, इन एंड आउट में होगी। 8 ऑफ पेंटिकल है, मेहनत, पर कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। ये उन लोग के लिए नहीं है जिनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, जिनकी कुछ हफ्ते या मैक्सिमम कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, ऑन ऑफ है। वहाँ के लिए मैं बोल रही हूँ कि कन्फ्यूजन भरा रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, लेकिन चीज़ों को जैसे एक दिन अच्छा जाएगा और एक दिन उतना अच्छा नहीं जाएगा, कभी खुशी कभी गम वाली मौका रहेगी इसमें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। जो फीमेल हैं उनके इमोशंस इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भले वो शो ना करे, चाहे आप हो जाए, आपके पर्सन हो जाए, इस कारण से डीप इमोशंस फील करते हैं पर्सन। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कभी खुशी कभी गम वाला मौका रहेगा, कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आउटकम। लियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। हाँ, तो चीज़ें ठीक होंगी लियो, क्योंकि आप एफर्ट करोगे, आप मेहनत करोगे, तो चीज़ें एक वर्किंग प्रैक्टिकली जैसे पार्टनरशिप फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में रहोगे। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे नहीं है कि भागे जा रहे हो, पर्सन के पीछे चेस करे जा रहे हो, नहीं, अपनी वैल्यू बना के रखते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को, एफर्ट पुट कर रहे हो, और चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश आप करोगे, और अपनी वैल्यू रखते हुए, अपने को हाई वाइब्रेशन में रखते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, एरीज, वर्गो, जेमिनी। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज इट। तो चीज़ें आपके तरफ, आपके एफर्ट से बैलेंस होने की पूरी संभावनाएं हैं, मतलब बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, और आप काफ़ी गुड लुकिंग, हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में रहोगे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल लियो के तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, कोई वर्गो हो सकते हैं, या जिसने आपको छोड़ करके चले गए थे, कोई गायब हो गए थे, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट या तो वर्गो है, या फिर कोई चले गए थे आपको छोड़ करके, वो आते हुए दिख रहे हैं। ये सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है, ये सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ट्रैवल के दौरान आपको मिल सकते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर ये कैजुअल रिलेशनशिप, फन, एक्सप्लोर करना, इस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ये भी कोई पास्ट पर्सन है, 8 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो आपसे वॉक अवे कर गए थे या दूरियां बन गई थी, वो पर्सन वापसी आप करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, अगर कुछ केसेस में ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो कि कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या कोई ब्रेकअप से गुजरे हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिल्ट, फियर, तो गिल्ट और फियर दोनों कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, गिल्ट और फियर। तो इसमें यही है कि ठीक है, जो भी अब जो हो गया वो आपके
उसको खुद को फॉरगिव करें, हील करें, रिपीट ना करें, लेकिन इससे निकले। जो पछतावा, गिल्ट अगर कुछ है तो उससे निकले, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को नहीं होने दे रही। तो गिल्ट और फियर को जाने देना है, क्योंकि वो आपके ग्रोथ, चाहे फिर रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, उसको रोक रही है। तो गलतियाँ रिपीट ना करें, दोहराए नहीं पैटर्न, खुद को माफ़ करें अगर कुछ हुआ है ऐसा तो, और हील करके मूव ऑन करें। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि पर्सन के बारे में कुछ और चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, जिससे कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कुछ बातें हो सकता है रिलेशनशिप में आपको नहीं पता हो, जो गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और जानेंगे, पहचानेंगे, और बेटर होगी आपकी रिलेशनशिप। मैं ये देख रही हूँ। यू डिज़र्व लव। तो ऐसा कभी नहीं सोचे कि अरे मेरे ज़िंदगी में कभी लव नहीं आएगा, या मैं एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये है कि आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल। तो यू डिज़र्व लव, आपको ये सोचना है कि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं लवेबल हूँ। तो ये एक फीलिंग अगर आप रखोगे तो आप एक लविंग मैरिज पार्टनर, लविंग रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।